ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्री का जनक वृक्ष, लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। जनक वृक्ष नाम है स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री। ये होता क्या है जनक वृक्ष, पहले लिख रहा हूं मैं, फिर बाद में समझाता हूं, ठीक है। किसी ग्राफ जी वी ई के लिए जिसमें v बराबर शीर्षों का समुच्चय, शीर्षों का समुच्चय तथा e बराबर कोरों का समुच्चय है, तब G का एक संबद्ध उपग्राफ S जनक वृक्ष कहलाता है, जनक वृक्ष कहलाता है। यदि जनक वृक्ष कहलाता है यदि, फर्स्ट पॉइंट है, ग्राफ जी के सभी शीर्ष S में विद्यमान हो, एंड सेकंड पॉइंट है, ग्राफ जी या फिर ग्राफ S में कोरों की संख्या, ये वाला ग्राफ है ना, इस वाली की बात कर रहा हूं। ग्राफ S में कोरों की संख्या शीर्षों की संख्या से एक कम हो, अर्थात यदि n शीर्ष विद्यमान हो तो कोरों की संख्या n-1 होंगी। इंग्लिश के अंदर लिखना है इसको, इन ए ग्राफ G V, E where V is equals to set of vertex, where V is equals to set of vertex and E is equals to set of edges, then a connected subgraph S of graph G is known as the spanning tree, if first point लिखना, all vertices of graph G are available in graph S या फिर in tree S, in graph S। सेकंड पॉइंट लिखना है, the number of edges in graph S is always less than one of vertices, that is if there is n vertices, there is
n vertices in a spanning tree, या फिर in a graph G, sorry, in a graph G, there is n vertices in a graph G, then in a tree the vertices will be same, but the number of edges will be n minus 1. The number of edges will be n minus 1. इधर देखना, मैंने बोला किसी ग्राफ GVE के लिए जहां V बराबर शीर्षों का समुच्चय, E बराबर कोरों का समुच्चय, तब G एक संबद्ध ग्राफ, संबद्ध मतलब कनेक्टेड ग्राफ, संबद्ध उपग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? मतलब जिसमें किसी भी शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक पहुंचा जा सके, वो कनेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, तो संबद्ध उपग्राफ एस जनक वृक्ष कहलाता है। उपग्राफ के तरीके का ये क्यों? क्योंकि इसी में से होके निकलेगा ये। क्लियर है? तो इसी में से होके निकलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है इसके अंदर? मैंने पहले आप लोगों को उपग्राफ बताया था। उपग्राफ में क्या बताया था कि एक ग्राफ है, इसमें से कोई दूसरा ग्राफ निकल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने ये नहीं बोला था कि सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए। जैसे उसके अंदर 10 वर्टेक्स है, इसके अंदर हो सकता है 4 ही हो, वो भी उपग्राफ ही है। लेकिन स्पैनिंग ट्री की क्या खासियत है? स्पैनिंग ट्री की क्या क्वालिटी है कि जितने भी वो ग्राफ जी अगर जी से अगर कोई दूसरा ग्राफ निकल रहा है, उसके अंदर वर्टेक्स की संख्या वही होगी जितनी पहले वाले ग्राफ में। मतलब जितनी ग्राफ जी के अंदर है ना, उतनी ही स्पैनिंग ट्री के अंदर भी क्या होगी? वर्टिसेस की संख्या होगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ? ग्राफ एस में कोरों की संख्या शीर्षों की संख्या से एक कम होगी। मतलब जितने भी वर्टेक्स होंगे ना, उनसे एक कम क्या हो जाएगी? कोरों की संख्या। सपोज दैट मेरे पास में एक ग्राफ जी बनाया मैंने, यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने V1, यहाँ नाम दे दिया मैंने V2, इधर नाम दे दिया मैंने V3, इधर नाम दे दिया मैंने V4, और ये पूरा का पूरा मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कोई बोलेगा सर ये तो ट्री के अंदर कहाँ से आ गया? लेकिन मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ये कनेक्टेड ग्राफ है। क्लियर है? मेरे पास में क्या है? कनेक्टेड ग्राफ। अब इस कनेक्टेड ग्राफ से मुझे स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री मतलब जनक वृक्ष बनाना है। क्लियर है? ये कनेक्टेड ग्राफ है मेरे पास में, इसको मैंने लिख दिया ग्राफ। ये तो मेरे पास में ग्राफ जी है। इससे मुझे क्या बनाना है? स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा जब मैं, तो मेरे पास में चारों वर्टिसेस आने चाहिए। क्लियर है? तो वर्टिसेस तो चारों आएंगे, V1 V2, ये लिखो V1 V2 V3 और क्या है? V4। ये वर्टिसेस तो चारों आएंगे। क्लियर है? लेकिन जो कोर होंगी, अगर 4 वर्टिसेस है, अगर n = 4 आप लोगों के पास में वर्टिसेस है, तो एजेस कितनी होंगी? n - 1 मतलब 3 वर्टिसेस, 3 एजेस। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एक लाइन जाएगी 1 2 और 3 एजेस आएंगी। तो ये ट्री है अभी, ना तो इसके अंदर लूप है, ना ही बाउंड्री रीजन है, ना ही पैरेलल लाइन है। अरे बात समझ में? तो ये मेरे पास में, इसको मैं क्या बोलूंगा? स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री मतलब इसी में से होके निकला है, और वर्टेक्स के नंबर्स क्या है? सेम है, और एजेस क्या है? एक कम है। ऑल वर्टेक्स से एक कम चलेगी। अरे ये बात समझ में? ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक सेकंड आराम से नोट कर लेना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ओके, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। मैंने एक V1 V2 ये V3 V4 तक एक मैंने V1 V2 V3 और ये V4, और इसको पूरा का मतलब मैंने कंप्लीट ग्राफ बना लिया। इसको बोलूंगा पूर्ण ग्राफ। क्लियर है? ये कंप्लीट ग्राफ बनाया है, इसको मैं बोलूंगा K4। क्यों? क्योंकि इसकी कोटि की मतलब शीर्ष कितने हैं इसके? 4 शीर्षों वाला ग्राफ, इसको मैं K4 बोलूंगा। अब कोई आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इस ग्राफ से आप लोग कितने जनक वृक्ष बना सकते हो, मतलब कितने स्पैनिंग ट्रीज आप लोग इससे बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बनाना स्टार्ट करोगे। आप लोगों को क्या चाहिए? 4 वर्टिसेस चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास में 4 वर्टिसेस होने चाहिए, 1 2 3 4। अब आप लोग बनाओगे 1 ऐसे एजेस 2 3, एक तो ऐसा बनेगा। सेम एक बार इसको ओपन रख दूंगा मैं, एक बार इसको ओपन रख दूंगा मैं, एक बार इसको ओपन रख दूंगा। हो सकता है एक शेप ऐसी भी बना दूंगा, 1 2 3 4 वर्टिसेस है, 1 2 3 4। उसके बाद एजेस कितनी है? 1 2 3। ये भी तो स्पैनिंग ट्री है। इसमें तो ना तो लूप है, ना बाउंड्री रीजन है, ना ही पैरेलल लाइन है। अरे ये बात सुनना। अब क्वेश्चन बोल रहा है इससे कितने बना सकते हो आप। ठीक है, कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इस वाले से मतलब ये जो ग्राफ है, इससे आप लोग कितने स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n⁻n-2। अगर ग्राफ क्या है? कंप्लीट है, तो n⁻ कितना? n-2। मतलब n कितने वर्टिसेस कितने हैं? 4। तो आप लोग कितना लिखोगे? 4⁻4 - 2, मतलब कितना जाएगा? 4² कितना? 16। मतलब इससे आप लोग 16 स्पैनिंग ट्री बना सकते हो। क्लियर है? तो 16 स्पैनिंग ट्रीज आप लोग इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। बना के नहीं दिखाना उसको, उसने पूछा कितने बना सकते हो, दैट्स इट। मैं 16 बना सकता हूँ। 16 के 16 बना के नहीं दिखाने, वो पूछेगा खाली। बाकी 16 बनाओगे तो कॉपी उसी के अंदर भरी होगे आप लोग।
क्लियर है? तो 16 आप लोग बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास में 5 वर्टिसेस हो, सपोज दैट किसी के अंदर 5 वर्टिसेस है, तो n रेज़ टू पावर n माइनस 2 लगाओगे यहाँ पर भी, तो 5 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 3, 5 क्यूब कितना होता है 125, मतलब 125 स्पेलिंग ट्री बना सकते हो आप लोग। क्लियर है? तो इस तरीके से स्पेलिंग ट्री का फॉर्म तो कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करें। थोड़ा सा एग्जांपल को, इस वाले को एग्जांपल नोट करें, इसको नोट करके खाली ये वाला फॉर्मूला लिख लें, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न चित्रों में प्रदर्शित ग्राफों के न्यूनतम जनक वृक्ष ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्रीज फॉर द ग्राफ शोन इन द फॉलोइंग फिगर। क्लियर है? इस फॉलोइंग फिगर के अंदर जो भी आपको ग्राफ शो किया गया है, इसका आपको क्या बनाना है, स्पैनिंग ट्री बनाना है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मिनिमल स्पैनिंग ट्री मतलब जिसका भार जो है, मतलब जो वेट था वो कम होना चाहिए। क्लियर है? मिनिमल स्पेलिंग ट्री का मतलब उसका भार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या बनाना है, स्पेलिंग ट्री बनाना है। कैसे बनाएंगे तो देखना ध्यान से। इसको हम लोग सोल्व करते हैं क्रुस्कल थ्योरम द्वारा, क्रुस्कल एल्गोरिथम। इसका नाम पता क्या है, आप लोगों की बुक के अंदर नाम नहीं देगा, ये नाम है इसका क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम, क्लियर है? इस क्रुस्कल एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका स्पैनिंग ट्री या फिर जनक वृक्ष हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे हम लोग इसका जनक वृक्ष फाइंड करेंगे, देखना इधर। मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे पास में वर्टेक्स कितने, पहले तो ये चेक करो आप लोग, कितने वर्टेक्स है, A B C D E F G, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरे पास में जो शीर्ष है n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 7। टोटल वर्टेक्स कितने हैं, 7। मतलब जो भी मैं ट्री बनाऊंगा उसके अंदर एजेस कितनी आनी चाहिए, 6। मतलब अगर मेरे पास में वर्टेक्स 7 है, आप लोगों को स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन में बताइए, सारे के सारे वर्टिसेस यूज में आने चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो एज होगी वो कितनी होगी, एक कम होगी। मतलब आप लोगों के पास में 6 एजेस इसके अंदर आनी चाहिए। आ रही है बात समझ? स्टार्ट करते हैं अपन। पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट कैसे करोगे, सारे के सारे पहले तो वर्टिसेस को लिख लो, क्योंकि ये सारे वर्टिसेस काम में आएंगे। ए, फिर लिख दिया मैंने बी, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर सी। क्लियर है? उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा बेटा डी, उसके बाद में फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर ई, देन आफ्टर दैट बी एफ, और फिर आएगा जी। गेटिंग इट? ये सारे के सारे मैंने वर्टिसेस लिख दिए। अब सबसे पहले आप लोग उस एज को देखना है आप लोगों ने कि जिसकी जो वेट हो वो सबसे कम हो। क्लियर है? इन सब में से सबसे कम वेट वाली एज है 2। यही दिख रही है सब लोगों को, सबसे कम वेट वाली एज कौन है, 2। तो बी, ए से लेके बी तक को मिला रही है कौन, ये वाली एज। तो ए से लेके मैंने बी तक को मैंने मिला दिया, कितना है, 2। आ रही है बस, ठीक। और भी है 2, ए से लेके ई तक भी कितनी है, 2 है। क्लियर है? ए से लेके ई तक कितना है, ये भी 2 है। तो ए से लेके ई को भी आपको मर्ज करना है, इसको नाम देना कितना, 2। अरे क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके बाद में आती है 2 के बाद में आता है 3, ये रहा 3। अब 3 बी से लेके किसको मिला रहा है, ए को, लेकिन बी से लेके मैंने ई को मिला दिया, तो ये ट्री कहाँ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो बाउंड हो गया रीजन, और बाउंड होती ये ट्री नहीं रहेगा। तो ये 3 वाले को हम लोग कर देंगे रिजेक्ट, 3 वाली लाइन को हम लोग नहीं उठाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर वाले उठाओ, ये 4। बी से लेके एफ को मिला रखा कितने पे, 4 से। ठीक है? तो इसका वेट कितना, बी से लेके एफ तक का कितना है, 4। तो ये बी से लेके एफ तक का मिला दिया मैंने, कितना, 4 वेट हो गया। और कोई और किसी लाइन का है 4 वेट, नहीं है। 4 के बाद में 5 आता है, कोई 5 दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे 6 दिख रहा है सब लोगों को, 6 है। तो 6 में ई से लेके एफ को मिलाया हुआ, लेकिन ई से लेके एफ को मिलाते ही तो ये तो फिर बाउंड हो गया, तो ई से लेके एफ को नहीं मिलाऊंगा। क्लियर है? आगे देखो, डी से लेके ई को मिलाऊंगा, ये कितना है, 6 है। तो डी से ई को मिला देते अपन, डी से मैंने मिला दिया किसको, ई को, इसका वेट कितना है, 6। गेटिंग इट? चलिए आगे, 6 वाला काम हो गया कंप्लीट। 7 दिख रहा है सब लोगों को, ये रहा 7, लेकिन इसको मिला नहीं सकता मैं, क्यों, क्योंकि बाउंड हो जाएगा एरिया। तो ये वाला 7 वाला भी मैं नहीं लूंगा। 8 वाले में चलो, डी से लेके बी तक, डी से बी को लगूंगा, फिर से बाउंड हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया बाउंड, ये वाला एरिया बाउंड, तो इस वाले को भी मैं नहीं मिलाऊंगा। 8 को भी हटा दो, 8 वाले लाइन को भी। उसके बाद में आती है 9, बी से लेके सी तक, इसको मिला देते हैं। बी से सी तक क्या आ गई, 9। गेटिंग इट? इसको मैंने मिला दिया। अब 9 के बाद में क्या आता है, 10, ये रहा 10। एफ से लेके जी तक, ये 10 को मिला दो। एफ से लेके जी तक कितनी वेट है इसका, 10, इसको मैंने मिला दिया। आफ्टर दैट एफ से लेके जी तक हो गया, 10 का हो गया, फिर आता है 11, ई से लेके सी तक, ई से सी, लेकिन ये फिर से बाउंड होगा तो नहीं लेंगे इसको। फिर 12 पे आओ, सी से लेके एफ तक, ये भी बाउंड हो जाएगा, इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 13 का है, 12 के बाद में 13 नहीं है, 14 है डायरेक्टली। 14 में ई से लेके जी को मिलाऊंगा, फिर से बाउंड हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 15 है क्या,
15 के अंदर सी से लेके जी को मिलाऊंगा फिर से बाउंड हो जाएगा ये, तो 15 वाला में हम लोग नहीं लेंगे, मतलब 15 तक हाईएस्ट था, मतलब ये कंप्लीट अपना स्पैनिंग ट्री बन चुका है। चेक करते हैं अपन, वर्टिसेस तो मैंने साथ ही लिए थे, एजेस कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, एजेस कितनी आई है 6, तो मतलब एज कितनी आ गई इसकी 6। ये मेरे पास में क्या बन गया, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। मैं लिखूंगा इसको मिनिमल स्पैनिंग ट्री विथ वेट, कितना वेट होगा इसका 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 2 कितना होगा 10, 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 + 10 कितना 33, तो 33 इसका क्या हो गया टोटल, करिए नोट, ठीक है। चलिए जी, सो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास में, ये आप लोगों को डायग्राम दे रखा है, ये ग्राफ है, आप लोगों को इससे स्पैनिंग ट्री बनाना है, क्लियर है। अब इससे स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे वर्टिसेस काउंट करने हैं। टोटल वर्टिसेस कितने हैं मेरे पास में इसके 1 2 3 4, क्लियर है, 5 6 7 8, टोटल वर्टिसेस कितने आ रहे हैं 8, तो आप लोग लिख दो n = मेरे पास में टोटल वर्टिसेस है 8, गेटिंग इट, मतलब मुझे मेरे पास में 8 वर्टिसेस होने चाहिए, तो मैं बनाता हूं पहले, तो ये रखा मैंने b, फिर रखा मैंने a इधर, ठीक है, ये रख दिया a, ये रख दिया b, देन आफ्टर दैट फिर मैंने यहाँ रख दिया कितना c, फिर यहाँ रख दिया मैंने d, फिर रख दिया मैंने यहाँ पर e, फिर यहाँ पुट किया बेटा मैंने f, यहाँ पुट किया मैंने g, आफ्टर दैट यहाँ हो गया बेटा h। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्टिसेस मैंने अप्लाई कर दिए यहाँ पे, क्लियर है। अब 8 वर्टिसेस अप्लाई किए, सबसे स्मॉलेस्ट वाले, मतलब जिसका वेट सबसे कम हो, बताओ 1, C से लेके E तक को मर्ज कर रहा है ये, तो मैं C से E को मर्ज करता हूँ और इसका अप्लाई करता हूँ कितना 1 वेट। आफ्टर दैट कितना है, E से लेके H को कौन मिला रहा है 2, क्लियर है, तो E से H को मिला दो, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना 2, गेटिंग इट। आफ्टर दैट 3 चेक करते हैं, C से D तक क्या आ रहा है 3, C से D को मिला दो, कितना आएगा बेटा 3। आफ्टर दैट 4, E से F को मिला रहा कौन 4, तो E से F को मिलाओ बेटा कितना 4। फिर इसके बाद में 5 का है, ये रहा 5, F से H को मिला रहा, लेकिन इसको मिलाएंगे नहीं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये फिर बाउंड हो जाएगा रीजन, तो F से H को हम लोग नहीं मिलाएंगे। 6 पे आओ, C से F, ये फिर से बाउंड हो जाएगा, इसको भी कट करेंगे। F से G 7, एक सेकंड, F से G 6 भी है क्या है, F से G क्या है, ये रहा 9 है बेटा, ठीक है। C से F हो गया, 7 पे आओ, 7 है क्या किसी की, ये रही, E से G तक 7 है और ये मिलेगा, E से G तक क्या आ गया 7। आफ्टर दैट 8 देखो, 8 का है, ये रहा 8, D से F तक, लेकिन इसको मिला नहीं सकते हम लोग। और फिर इसके बाद में 9 पे आओ, 9 का है, ये रहा 9, F से G, इसको भी नहीं मिला सकते हम लोग। फिर आता है 10 पे, C से B, इसको मिला सकते हैं हम लोग, C से B को मिला दो, कितना आ जाएगा 10। आफ्टर दैट 11 का है, ये रहा 11, G से H को मिला रहा है 11, लेकिन नहीं मिलाएंगे हम लोग, बाउंड हो जाएगा। फिर 12 पे आओ, 12 का है, B से E, ये फिर बाउंड हो जाएगा, 12 भी नहीं मिलाएंगे। 13, A से D, इसको मिला सकते हैं हम लोग, A से D को मिलाएंगे, कितना आएगा 13, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा 14, A से C, लेकिन बाउंड हो जाएगा, और 15 A से B, फिर बाउंड हो जाएगा। आफ्टर दैट कुछ है और कंप्लीट है, ओके। n इज इक्वल टू कितना है 8, एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, एजेस 7 आ रही है, सेटिस्फाई, इज इक्वल टू कितना आ गया 7। स्पैनिंग ट्री के अंदर देखो कोई भी लूप दिख रहा है, कोई भी एरिया बाउंडेड दिख रहा है, कोई भी पैरेलल लाइन दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में इसका स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रुस्कल एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम लोग इससे क्या बनाते हैं, स्पैनिंग ट्री बनाते हैं ग्राफ से, ठीक है। नोट करें फिर आगे।